अभी सभी को अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 1 डाला था, ये पार्ट 2 है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है। इसमें हम सभी बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं। आप जानते हो कि समाकलन का क्वेश्चन है, सिंपल सा एमसीक्यू में पूछा जाता है कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है आपको। ये 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका ठीक है। आप जानते हो कोस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला बना सकते हो। फिर 1 का समाकलन x होता है और कोस का साइन 2x, जैसे x मानते डिवाइड में उसका अवकलन कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है समाकलन 1 प्लस साइन 2x, इसका समाकलन सेकंड ऑप्शन है साइन x माइनस के कोस x। 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन 2x का 2 साइन x और कोस x। फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन x का कोस x हो जाएगा और कोस x का साइन x हो जाएगा। ठीक है, कोड 6x का आपको करना है, डिवाइड में कर दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे कोसेक स्क्वायर का माइनस के कोट एक्स। आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आज संडे वाले दिन आप कम से कम फॉर्मूले याद कर लेना अवकलन और समाकलन के, और क्या नाम है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की और सदिश के, सदिश विश्लेषण के। ठीक है ना, इनके फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। 70 से 80 नंबर का पेपर इन्हीं के आसपास आपको घूमता है, आप यू सारणी के ना अवकलन और समाकलन के आसपास। ये फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और x बचेगा, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होएगा। ठीक है, सिंपल है। साइन 2x कोस 3x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फॉर्मूला लगा दोगे आप। ठीक है ना, साइन a प्लस बी, और एक बार लगा दोगे आप साइन a माइनस बी। ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा आपके सामने। एक्स स्क्वायर सम अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐड कर दोगे, 1 को डिवाइड कर दोगे, अलग अलग सेपरेट कर दोगे, उससे कट जाएगा, 1 का x आ जाएगा और ये tan इनवर्स का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 6। तो जो x की पावर 6 है इसे आप नोट कर सकते हो x की पावर 3 का होल स्क्वायर, और x की पावर 3 को आप t मान लेना, और फिर आपका ऊपर वाला जो है मान वो अवकलन में आंसर आ जाएगा। फिर tan इनवर्स का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। log x का करना है, अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। फॉर्मूला जानते हो 1 अपन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपन 2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। फॉर्मूला लगा दोगे, 4 2 का स्क्वायर होता है, ऐसे यहाँ पर है 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4x को लिख देंगे हम 2x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हो, ये बताया था मैंने, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a और log में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है समाकलन में सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का करना है। इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं, प्लस है तो माइनस वाले से कर देंगे, नीचे फॉर्मूला बन के 1 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं 10x, और सेक एक्स और 10x का होता है आपका सेक एक्स। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। सेम फॉर्मूला भी पीछे भी आया था, प्लस में आया था या अंडर रूट में या माइनस में आया, तो वही है 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन 2x का मान है 2 साइन एक्स और कोस एक्स। फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ करोगे, लिमिट ले लोगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ऊपर वाले मान लिमिट में से नीचे वाली लिमिट माइनस कर देते हैं। आसान है, ये भी आसान है। अंडर रूट कोट एक्स प्लस अंडर रूट 10x। एक एक सवालों को छांटने में और प्रिंट लेने में और उन्हें एडिट करने में टाइम लगाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को काफ़ी लाइक करोगे, और ये सवाल आपके पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिट है। ज़्यादा समय नहीं लिया है, 20-20 मिनट की मैंने 2 वीडियो बनाई है, इन वीडियो में डाल दिया है। इन्हीं क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लेके या आराम से स्टॉप करके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे नंबर पेपर आपका जाएगा। अंडर रूट कोट एक्स प्लस अंडर रूट 10x से पूरी बुक को एक दिन में कराना मैथ का संभव नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके मेन सवालों को पता के आपका सिंपल से रिवीजन करा सकते हैं। ठीक है ना, कोट एक्स को तोड़ दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स में, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करी, अंडर रूट 2 से डिवाइड, अंडर रूट 2 से भाग कर दिया, नीचे फॉर्मूला बन गया आपका, +1 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है ना, आसान है, आपने कर भी रखा होगा, क्लास टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा। नीचे फॉर्मूला बना दिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, उसे टी माना, ऊपर वाला आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, फॉर्मूला लग जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना आपको आता होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4। सबसे पहले x स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, तो 2 को डिवाइड करा, फिर हमने पूर्ण वर्ग बनाया, और पूर्ण वर्ग लगा के आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा।
आंशिक भिन्न में सवाल जानते हो, 3x अपॉन में x-1, x-2, x-3, तीनों को अलग अलग तोड़ देते हैं, एक को a के नीचे, एक को b के नीचे और एक को c के नीचे। फिर एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके हमें x-1 को 0 मानेगी, x-2 को 0 मानेगी, x-3 को 0 मानेगी और एक एक करके a b c के मान आ जाएगी। उसे समीकरण 1 में रख के फिर आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कर रखा है, वही सवाल आपको जो पार्ट 1 में आपको स्क्रीन शुरू में आपको दिखाया गया था, सीधी करना है ना, 0 से लिमिट पाइए। अभी आपको पार्ट 1 में से दिखा दिया गया है आपको, ठीक है ना। अपर लिमिट में परगुण 4 लगाते हैं इसमें ना, प्रॉपर्टी 4। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 0 से π/2 है ना, √1 प्लस 1 अपॉन √10x हो जाएगा, 1 प्लस अंडर ना, तो 10x √10x हो सकते हैं √sin x बट्टे cos x। फिर उसे आई मान लेते हैं, परगुण 4 लगाते हैं, आई और आई को 2i जोड़ देंगे। ये सवाल इस नाम से भी आ रहा है, √sin x अपॉन में √sin प्लस cos। ये इस नाम से भी आ रहा है, √cos x √sin x। तो किसी भी तरह से आ जाए, आंसर आपका जानते हो π/4 ही आता है इसका। कर भी रखा होगा आपने ये सवाल। सीधी करना है, 0 से π/4 है, log 1 प्लस 10x से dx से सीधी करके लाना है, π/8 है, log 2, ठीक है ना। 2016, 19, 20, 23, 24, 25 में ऐसे ऐसे सवाल आए हुए आप देख सकते हो। पिछले 9 सालों में 6 बार आ चुका है और 8-8 नंबर का सवाल आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये, ठीक है ना। सही सीधी करने आपको सभी बच्चे आते हैं ना। नीचे लिमिट 0 होनी चाहिए, ऊपर वाली लिमिट में से x माइनस कर देते हैं फिर, और उसे फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके i और i को जोड़ देते हैं, 2i बन जाता है। और फिर जो सिचुएशन बनती है सवालों की उसके अकॉर्डिंग उसे हल कर दिया जाता है। ये भी सवाल ऐसी है, सिद्ध करना है मुश्किल से 5 सवाल है। एक सवाल हर साल रिपीट होता है, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx बराबर -π/2 और log 2। ये आपको हल करना है, ठीक है जी। अगला सवाल है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 32 है, रेखा y बराबर x है, तो x से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सवाल पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है ना। 4 होते हैं, उसका एक हिस्सा निकालना होता है ना, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधी कीजिए। परवलय y² बराबर 4x का इसकी नाभि लंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल 8/3 a² होगा। तो परवलय का समीकरण जानते हैं हम, 11th में पढ़ा होगा। y² बराबर 4ax और हमें मान दिया है y² बराबर 4ax, फिर स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, आधा आधा मान हो जाएगा वो। नाभि लंब की जीवा x बराबर उन्होंने a दिया है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसे अप्लाई कर लोगे, डायग्राम बना लोगे परवलय का। कौन सा बनाया जानते हो ना, y² बराबर 4ax वाला। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो x बराबर 0 और x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ होता है, ठीक है। जब हम 100 सवाल है लगभग, पार्ट 1 पार्ट 2 के मिलाकर लगभग 120-130 सवाल है। इन सवालों की आप प्रैक्टिस करके जाओ, ज़्यादा मत करो। 130 सवाल में कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पर आपके पास काफ़ी समय है, इनमें से मोस्टली सवाल आपको आते हैं। y बराबर cos x, x बराबर 0, x बराबर 2π, ठीक है। एक बार अपर एक बार लोअर, अपर और लोअर, फिर दोनों को आपको 3 हिस्से हैं, इन्हें जोड़ दोगे, समाकलन कर लोगे। एक में cos x ऊपर आ रहा है, एक में माइनस cos x नीचे आ रहा है, फिर ऊपर पहुंच जाता है ना, 0 से 90, 90 से 270 और 270 से आपका 270 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है। फिर आपका ये है जिसमें आपकी घात पूछी जाती है, कोटि पूछी जाती है। कोटि आपकी 4 है, घात आपकी 3 है। तो इस सवाल का जरूर देख लेना, कोटि और घात वाले पेपर में पूछा जाता है, MCQ में, अति लघु में आते हैं आपके। इसमें भी आपकी कोटि और घात पूछी गई है। कोटि आप देख रहे हो 2 है इसमें, और घात कितनी है आपकी इसमें, 5 है, ठीक है। कोटि और घात आपको बतानी है इन सवालों में। dy/dx बराबर 1 + x², 1 + y², अवकलन समीकरण है। x वाला x के पास, y वाला y के पास, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम समाकलन कर देते हैं। y1 का y हो जाएगा और y² का y³ 3/3 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, x² का x³ 3/3। फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है आपको, समाकलन के और अवकलन के, ठीक है, आसान है। dy/dx बराबर sin x, e⁻y को हल करना है। वही x वाला x के पास, y वाला y के पास, और दोनों तरफ आप समाकलन कर दोगे, आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपने पूरी साल अच्छे से मैथ पढ़ी हो, उन्हीं बच्चों को लिए काफ़ी बेनिफिट है। अदरवाइज ये दिक्कत में डाल देती है मैथ। बच्चे ले तो लेते हैं मैथ को, लेकिन जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy बराबर 0।
ठीक है, उसे हल करना है। ठीक है, एक्स वाला एक्स के पास, वाई वाला वाई के पास, फिर दोनों तरफ हम समाकलन कर देते हैं। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करने हैं जिसका क्षेत्र, जिसका अवकल गुणांक अवकल समीकरण वाई डैश बराबर ई एक्स साइन एक्स है। ठीक है ना, फिर उसे हम गुजार देंगे और आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ वही एक्स वाला एक्स के पास, वाई वाला वाई के पास, दोनों तरफ समाकलन कर लेगी। और जो बिंदु होते हैं नहीं ना, एक्स और वाई के मान कहते हैं, जो समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं, समीकरण में रखोगे तो सी का मान आ जाएगा, फिर दोबारा उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये भी सेम सवाल है, देख लो आप इन्हें। 2019, 22, 23 और 25 जिन बच्चों के पास मैथ का अनसोल्ड है उनमें आप देख सकते हो ये सवाल 4 बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। एक्स वाई डी वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 के लिए मध्य 1 माइनस 1 से गुजरने वाली वक्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, और वही एक्स वाला एक्स के पास, वाई वाला वाई के पास, दोनों तरफ आप समाकलन करोगे और आपके सामने आंसर इसका आ जाएगा। एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स बराबर 0 को हल करना है। एक्स वाला एक्स के पास, वाई वाला वाई के पास। जब वी में घात सामनी होती है तो इसे हम वाई बराबर वी एक्स मान लेते हैं। वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स होता है, वी एक्स का जब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आता है। ये मान याद करके आपको समीकरण में रख देते हैं जिससे कि घात आपके सहम हो जाती है। फिर उसे बराबर कर देते हैं, वी वाला वी की तरफ, एक्स वाला एक्स की तरफ, समाकलन कर देंगे दोनों तरफ और आंसर आ जाएगा। ये भी सेम सवाल है अवकलन समीकरण का। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0 को हल करना है। वाई बराबर 1 दिया है, एक्स बराबर 1 दिया है, एक्स वाला एक्स की तरफ, वाई वाला वाई की तरफ। यदि घात ठीक है बराबर नहीं है, नहीं तो वाई बराबर वी एक्स रख देते हैं, अभी आपको बताया था। और रखने के बाद बराबर पावर हो जाएगी, समाकलन करेगी, समाकलन में सी आएगा। फिर हम एक्स का मान और वाई का मान 1 1 दिया है, उन वैल्यू को पुट करेंगे, सी का आंसर आएगा। दोबारा उसे हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। अवकलन समीकरण करना एक फॉर्मूला जानते हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स से पी वाई प्लस से क्यू बराबर क्यू है ना, तो पी का मान 2 आ जाएगा, क्यू का मान साइन एक्स आ जाएगा। आई एफ का फॉर्मूला जानते हो आप, समाकलन पी इंटू डी एक्स, पी का मान हमने डी एक्स धर दिया है, क्यू 2 ई की पावर 2x और क्यू, फिर मेन फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी ये सवाल है अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। तो एक्स वाला एक्स के पास, वाई वाला वाई के पास, और फिर कंपेयर कर लोगे किससे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स बराबर एस से। आर की जगह 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो यही पी एक्स बराबर क्यू बराबर फॉर्मूला है, बस ये अपोजिट हो जाता है, क्यू एक्स अपॉन डी वाई आ जाता है। ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स है। वही माने फॉर्मूला रख दोगे आप, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई पी एक्स बराबर क्यू से फॉर्मूला रख दोगे, जो ऊपर अभी 2 सवालों में बताया है वही है आपका। आसान है, जो ऊपर बताया था वही वाला सवाल है, आसान से ध्यान से देख लेना, आप समझ लेना। ठीक है ना, और आपको ये सवाल टाइप नहीं हो पाया, तो ये समाकलन है आपको याद करना है कि इसका मान निकालना है। ये सदिश वाले सवाल है आपके पास में। ठीक है ना, एक वेक्टर का मान है 15 कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस के 30 के कैप। बी वेक्टर का मान है 16 कैप प्लस के 12 जे कैप माइनस के 2 के कैप, एक दूसरे पर लंबे। लंबे के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। दोनों के मान धरोगे, लेमडा के मान आपका आ जाएगा। आई के आई से डॉट ले लेते हैं, बी की बी, जे की जे के की के से, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 हो जाता है। लेमडा का मान आपका 15 आ गया। ऐसे सदिश गुणन है, सदिश गुणन में हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालते समय आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, और ए वेक्टर के साथ जो मान है आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो गुणांक होते हैं उनके मान, और बी वेक्टर के साथ में जो है उनके मान, दोनों के हम क्रॉस ले लेते हैं। इन आपने साइंस में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, सदिश में, सदिश और अदिश वाले में भी पढ़ा होगा ना। ठीक है ना, आसान है। ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का मान दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, वही ऊपर वाला तरीका है। मॉडुलस के लिए हम आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका अंडर रूट में वर्गमूल ले लेते हैं, वर्ग करके। सदिश 7i प्लस जे माइनस 4k, और इतना मान है प्रक्षेप पे निकालना है। तो जिसके सापेक्ष पे प्रक्षेप पे पूछते हैं ना, उस मान का नीचे उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, जिस पर प्रक्षेप पे पूछ रहा है। तो 2i कैप प्लस 6j प्लस 3k कैप का प्रक्षेप पे पूछ रहा है, तो अंडर रूट में हम इसका क्या ले लेंगे,
2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ले लेंगे। आसान है। सीधी करना है 2i कैप माइनस के आई कैप माइनस के 4j कैप माइनस के आई कैप प्लस 4 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले ओ ए वेक्टर निकालेंगे, मूल बिंदु ओ ए मान लेंगे, फिर ए बी फिर ए सी, फिर इनका मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस निकाल के दोनों के वर्गों को बराबर देख लेंगे, 2 के जैसे आने चाहिए मॉडुलस। यदि आ रहे तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं अन्यथा वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का मान दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका मान धर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ए वेक्टर का मान दिया हुआ है, बी वेक्टर का मान दिया है, सीधे करना है कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो इनके बीच का कोण आपको 60 डिग्री निकाल लेना है, ठीक है ना। फॉर्मूला जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन में ए और बी का मॉडुलस। ए वेक्टर बी वेक्टर एकांक सदिश है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर 0 हो तो ए डॉट बी और बी डॉट सी आपको निकाल लेना है, इन्हें समझ लेना है, ठीक है। जानते हो ना, एक बार हम इसे बनाने के लिए पहले ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, फिर बी वेक्टर से, फिर सी वेक्टर से, और आंसर इसका आ जाता है -3/2। पढ़ भी रखा होगा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्रॉस में निकालना है आपको 2i कैप प्लस के 6j कैप, ठीक है ना, प्लस के 27 के कैप आई वेक्टर प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0। लेमडा हो तो म्यू के मान आपको ज्ञात करने हैं। वो ये क्रॉस में जब निकालने तो एक मॉडुलस का चिन्ह बनाते हैं, आई जे के नोट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक अंक सदिश दिया हुआ है और ये दिया हुआ दोनों पर लंब है। लंबे के लिए आप कंडीशन जानते हो, अप्लाई कर लेकर, अप्लाई करके लंबे के लिए आपके जो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस आपका नोट होता है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला भी आपको बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, और त्रिभुज में 1/2 आ जाता है मॉडुलस से पहले, ठीक है ना। ये फॉर्मूला रहता है, बस 1/2 आ जाता है, आधा हो जाता है वो। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, सेम फॉर्मूला है जो भी आपको हमने बताया है। एक एक इस मान के लिए सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ए आई वेक्टर प्लस 6j कैप माइनस के 8k कैप संरेख है। संरेख में क्या करते हैं, संरेख निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। आप क्रॉस निकाल लो और क्रॉस निकाल के आपका आंसर 0 आना, 0 के बराबर लेना पड़ता है, तो आपका ए का मान आ जाएगा। और संरेख में अगर 0 आ रहा है तो आपका जब भी संरेख माना जाएगा, ठीक है ना। एक संरेख के लिए आपको सीधे करके 0 लाना है तो फिर 0 आएगा, और जब संरेख बोल दे हैं तो फिर ए और ये ए सी का मान पूछेगा, ए का मान पूछा है उसका मान आप निकाल लोगे, ठीक है ना। आसान है, आप इन्हें समझ लोगे ध्यान से। संरेख निकालना है, इसका भी आसान है, संरेख निकाल लोगे ना, वही वाला मान है संरेख निकालने के लिए। और एक सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है, ध्यान से देख लेना, इन्हें समझ लेना आप, ठीक है। दो बिंदु है -2 4 -5 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन निकालने के लिए जानते हो आप, इन्हें x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लेते हैं, और फॉर्मूला x2 - x1 अपॉन पी क्यू, y2 - y1 अपॉन पी क्यू, z2 - z1 अपॉन में पी क्यू। पी क्यू निकालने बीच की दूरी जिसे कहते हैं 3 बिंदुओं के लिए, है ना। तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर, और मान निकालने के बाद उस मान में धर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ में 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो इनके दिक् कोसाइन बतानी है। एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा, कोस गामा होता है। मान दिए हुए 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री, मान धरा, अपने आंसर आ गया। दिक् कोसाइन निकालने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, वही सेम फॉर्मूला दिक् कोसाइन निकालने के लिए x2 - x1 अपॉन पी क्यू, y2 - y1 अपॉन पी क्यू, z2 - z1 अपॉन पी क्यू। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण इतनी, इनकी न्यूनतम दूरी निकालनी है। 8 नंबर का सवाल आता है, फॉर्मूला आप जानते हो, दो पहले आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1, बी वेक्टर अगर दोनों इक्वल है तो सेम कर देंगे, और वो इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला जानते हो, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट में a2 - a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर b2 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना। इस तरह से कर देते हैं, ये वाला सवाल है वो।
आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का लेमडा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, और आर वेक्टर का मान है 2 आई कैप माइनस के प्लस के जे कैप। देख सकते हो आप 8 नंबर का सवाल ये कितनी बार आया है, पिछले 5-6 सालों में, ये 7-8 सालों में ये 5 बार आ चुका है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया है। ऐसे ये वाला सवाल है, बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, फॉर्मूला आप जानते हो, पहले कंपेयर करेंगे फिर फॉर्मूले में मान धर देंगे इसका। ठीक है ना, फॉर्मूले होने आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है याद। पी वेक्टर का मान निकालना है जिनकी रेखा इतने इतने परस्पर लंबे, लंबे के लिए आप पहले इसकी कंपेयर करिए, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में a1 b1 c1। ऐसे यहाँ पर पहले सिचुएशन में बना देते हैं सवाल, जिस सिचुएशन में नहीं, फिर इनका दिग अनुपात निकाल लेते हैं। नीचे वाले जो मान होते हैं ना a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन्हें हम दिग अनुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और इनके अनुपातों में परस्पर लंबे के लिए फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इस फॉर्मूले में वैल्यू धर दोगे और p का मान आपको आ जाएगा। ये अधिकतम करण वाला है, न्यूनतम और अधिकतम वाला सवाल आएगा आपके पेपर में। ठीक है ना, तो x प्लस 2y लेस देन ग्रेटर देन 10 है, 3x प्लस वाई लेस देन 15 है, x और y ग्रेटर देन 0 निकालना है आपको। तो इन्हें हल करने इसमें ग्राफ बनाना होता है। ये सवाल आप देख सकते हो 4 बार रिपीट हुआ है, ग्राफ बना देते हैं, आता होगा आपको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, और जो आंसर एक बड़ा होता है, अधिकतम होता है, कम वाला न्यूनतम, दो ही चीज़ पूछी जाती है, या अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है। इससे दूसरा सवाल है ये, x प्लस 3y लेस देन 5 है और x प्लस 5y लेस देन 3 है। इसी प्रकार से z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, सेम है, वो ग्राफ हल करोगे, ग्राफ आपका बन के तैयार हो जाएगा आंसर। ऐसे ये सवाल है, z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान है, न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम में कम से कम। पहले यहाँ से इन्हें समीकरण बना लेते हैं, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह होता है ना, इन्हें हटा के समीकरण बना के इन्हें हल कर लेते हैं। और हल करने के बाद एक ही फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, पी ए का मान 3/4, पी बी का मान 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 है। तो पी ए अपन बी का मान निकालना है। पी ए अपन बी का जो मान होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, अगर नीचे बी है तो नीचे बी आएगा, और नीचे ए है तो नीचे ए आएगा। मान धरोगे आंसर आ जाएगा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि मालूम है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रयत्न करवा रखा है। कई बार आप जानते हो सिचुएशन है, दोनों लड़के हो सकते हैं, पहला लड़का लड़की हो सकते हैं, दोनों, पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, उसके आधार पे इन्हें आपको बताना है, वही फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला ही। ऐसे यहाँ पे पी एफ का मान, पी का मान और पी इंटरसेक्शन एफ का मान दिया है, पी ई अपॉन एफ पूछा है और पी एफ अपॉन ई पूछा है। फॉर्मूला जानते हो आप, एफ है तो नीचे एफ आ जाएगा, ई है तो नीचे ई आ जाएगा, और मान धर दोगे आप और आंसर आ जाएगा। पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, ए यूनियन बी 2/3 दिया है। क्या घटना ए बी और पी बी स्वतंत्र है, पहले निकाल लोगे, मान धर दोगे, बराबर आंसर आ रहे थे, ठीक है, नहीं तो नहीं है। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की से प्रतिबंध पर्याप्तता आपको ज्ञात करनी है। आप जानते हो पासे में टोटल 6 नंबर होते हैं, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होनी चाहिए। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 1 4 है ना, 1 2 1 3 4 5 4 और 6 4 होते हैं। दोनों पासों प्रकट संख्या का योग 6 होना चाहिए। 1 और 5 6 होते हैं, 2 और 4 6 होते हैं, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो पहले पीई की संभावना जो है 11/36 है, पी एफ का मान 5/36 है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान जो दोनों मैच हो रहा है 2 4 और 4 2 होता है। ई अपॉन एफ पूछा है, फॉर्मूले में मान धर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके 5 नंबर का। 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम 6 आने की प्रयत्नता आपको निकालनी है। तो ई कम से कम एक पासे पर 6 आने की घटना है, ये आपको निकालना है, आपको देखना है। आसान है, 6 आने की घटना बतानी है आपको, है ना, तो 11/36 है, ठीक है ना। आसान सवाल है। थाली में 4 लाल गेंदे, 4 काली गेंदे और एक अन्य थैली में 2 लाल गेंदे, 6 काली गेंदे, दोनों थैलों में से एक थैला आपको चुनना है और प्रयत्नता निकालनी है कि लाल हो। पहले तो 2 थैले हैं तो 2 ही प्रयत्नता होगी, P1 और P2 दोनों में से एक चुनना है। तो P1 का मान भी 1/2 है, P2 का मान भी 1/2 है, और जो लाल गेंद के निकालने की प्रयत्नता E/E1 है, जो 4/8 है, दूसरे में से 2/8 है, तो 1/4 है। गेंद पहले थाली में से निकालने के लिए तो P(E1/E) पूछ रहा है। फॉर्मूला जानते हो, P(E1 × P(E/E1) और अपॉन में P(E1 P(E × E1
प्लस पी ई टू मान धर दोगे, चारों का आंसर आ जाएगा। आसान है, 5 नंबर का सवाल है, बच्चे छोड़ के आते हैं इस सवालों को। किसी पर्सन को 3 छात्र ए बी सी के हल करने की प्रयासता 3/10, 1/5, 1/10 है। किसी भी पर्सन के हल ना होने की प्रयासता और पर्सन के हल हो जाने की प्रयासता, तो पी ए का मान दिया है 3/10, 1/5 रो, तो पहले नहीं निकाल लो, 1 में से माइनस कर देते हैं तीनों को, और फिर तीनों के पर्सन के हल ना करने की प्रयासता मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को और आंसर आ जाएगा। फिर ना करने के लिए 1 में से माइनस कर दोगे, फिर आंसर आ जाएगा। एक अधिवर्ष में 53 रविवार की होने की प्रयासता जानते हैं, हम सभी बच्चे जानते हैं। अधिवर्ष लीप ईयर्स होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन शेष बचते हैं। और वो 2 दिन में से कौन कोई से भी वो 2 दिन हो सकते हैं, वो रविवार और सोमवार भी हो सकता है, सोमवार और मंगलवार भी, मंगलवार और बुधवार भी, बुधवार और बृहस्पतिवार भी करवा रखा है मैंने, है ना। बृहस्पतिवार और शुक्रवार भी, शुक्रवार शनिवार, शनिवार और रविवार भी हो सकता है। तो 7 संभावना तरीके हैं, ठीक है ना। तो टोटल आपकी 2 है, तो कुल परिणामों की संख्या 7 है और अनुकूल स्थिति है जो 2 दिन बच रही है 2 है, तो 2/7 है आपका। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये। यदि आपको वीडियो ने हेल्प करा है तो वीडियो आप देखिए और आपके मैथ के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आंसरों की भी वीडियो डाल दूंगा, वैसे इसमें बहुत सारे आंसर है काफ़ी। धन्यवाद वीडियो के लिए। आपका पेपर जैसे इंग्लिश का गया है ना काफ़ी अच्छा, ऐसे ही आपका मैथ का अच्छा जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।